अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को। आज का दिन भरपूर था। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ौजी अदालतों के हवाले से कि सिविलियंस का ट्रायल जारी रखा जाएगा, उसकी इजाज़त दी गई है। और जो ट्रायल कलअदम करार देने का पहला फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का, जजेस का, वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया गया है। अब इससे क्या मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है या फिर मज़ीद उलझ गया है, ज़्यादा पेचीदा हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया? आज के वीलॉग में इसको एड्रेस करूँगा क्योंकि मामला सुलझने की बजाय मज़ीद उलझ गया है। और ये चीज़ अब जो है थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता मेरी कानूनी राय में, क्योंकि पहले जो जजेस थे वो भी 5 थे और अभी जिन जजेस ने कहा है कि हो सकता है या उन्होंने कम से कम मुअत्तल किया उस फैसले को और इजाज़त दी है और मशरूत रखा है कि हतमी तौर पर ट्रायल का फ़ैसला ना सुनाया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला नहीं देती है, वो भी 5 है। तो इट इज़ 5 वर्सेस 5। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच को का जो फैसला है उसको मुअत्तल करना है या उसका मुअत्तल होना मंजूर है, तो इट हैज़ टू कम फ्रॉम अ लार्जर बेंच। ये अगर 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया था और दूसरा भी 5 जजेस ही कह रहे हैं, बेंच जो है वो 6 रुकनी था, लेकिन उसमें एक जज जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इख्तलाफ किया है 5 जजेस से, तो बाकी रह जाते हैं 5। तो अब पहले 5 जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस याही आफरीदी थे, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी थे, जस्टिस आयशा मलिक थी। ये वो 5 जजेस थे जिन्होंने 23 अक्टूबर का फैसला सुनाया था और उस फैसले में उन्होंने कहा था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता और फ़ौजी अदालतों का क़याम आइन से मुतसादिम है, और उसको सेटिसाइड किया था और आर्मी एक्ट की शिक को भी सेटिसाइड किया था। ये 5 जजेस ने 23 अक्टूबर को फैसला सुनाया था। अब इस फैसले के खिलाफ हुकूमत ने जो अपील की, उस अपील को सुनने के लिए कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट की, जिसने बेंच तश्कील देना होता है, जिसका हिस्सा चीफ जस्टिस और 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उन्होंने जो बेंच बनाया वो 6 रुकनी था। एक चीज़ और ज़हन में रखें इससे पहले कि मैं इस बेंच पर आऊँ, कि ये जो बेंच बना जिसने आज फैसला सुनाया, जिस बेंच में से 5 जजेस ने आज फैसला सुनाया, इसकी तश्कील भी मुतनाज़ा अभी तक इस वजह से है क्योंकि जो कमेटी बेंच तश्कील देती है उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन भी हैं और एजाजुल एहसन साहब ने ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनसे मुशावरत नहीं की गई, उनको एतमाद में नहीं लिया गया। डिस्कशन ये हुई थी कि बेंच 7 रुकनी होगा, और जो मेरी कानूनी राय में भी मुनासिब यही है कि 5 जजों के फैसले को 7 जजेस को सुनना चाहिए अपील में, ना कि 6 को। लेकिन उन्होंने कहा कि डिस्कशन ये थी कि 7 होंगे, लेकिन बाद में जब फैसला आया तो पता लगा वो 6 हैं और वो 6 का बेंच बनाते हुए मुझसे मुशावरत नहीं की गई। मैंने रब्ता करने की कोशिश की गई, उसका जवाब काजी फैज़ ईसा साहब ने भी दिया है और उस जवाब में उन्होंने ये कहा कि अगर आपको इतराज़ है तो दोबारा कमेटी का इजलास बुला के दोबारा बेंच की तश्कील हो सकती है। और जबकि चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं कि दोबारा तश्कील हो सकती है, उस टाइम पर ये जो बेंच ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था उसने फैसला सुना दिया है और उसमें से एक जज ने ये कहा है कि मैं 5 से इख्तलाफ करता हूं, और 5 ने कहा है कि जो पहले 5 का फैसला था कि फ़ौजी अदालतें आइन से मुतसादिम है और उसको फौरी तौर पे सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दे दिया था, उस कलअदम करार दिए जाने वाले फैसले को हम फिलहाल मुअत्तल करते हैं। तो नाउ द सिचुएशन इज इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। इट इज 5 जजेस वर्सेस अनदर 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो द पॉइंट इज, जो बहुत इंपॉर्टेंट अहम सवाल है वो ये है कि कौन से 5 जजेस का फैसला माना जाएगा, कौन से 5 जजेस के फैसले को कानूनी तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कौन से 5 जजेस का फैसला जो है वो हतमी करार दिया जाएगा। अब ये बहुत अहम सवाल है और इसीलिए अगर ये ज़्यादा लार्जर बेंच होता और उसमें 5 वर्सेस 5 ना होता बल्कि 5 वर्सेस 6 होता या 5 वर्सेस 7 होता तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम अब ये है कि इट इज़ 5 वर्सेस 5। सो दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस काइंड ऑफ अ थिंग, और ये एक बिल्कुल अजीब सिचुएशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सामने आ गई है और इससे मामलात मज़ीद उलझ गए हैं। सिर्फ ये नहीं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस जो कि 102 के करीब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो कि इस वक्त तहवील में हैं, जिनके केसेस पेंडिंग थे फ़ौजी अदालतों में, उनके हवाले से मज़ीद कन्फ्यूजन बढ़ गई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर कन्फ्यूजन मज़ीद बढ़ गई है क्योंकि सुप्रीम
कोर्ट में जिस तरह की तकसीम है, ये तकसीमें होती हैं, लेकिन ये तकसीम को सुलझाने का या इसको सेटल डाउन करने के लिए एक वाज़ह तरीक़ाकार अडॉप्ट कर लेना चाहिए ताकि कोई अभाम ना रहे। लेकिन यहाँ पे जो बेंच बना, जिस बेंच के ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन ने उंगली उठाई, जिसको तस्लीम किया चीफ जस्टिस ने और कहा कि दोबारा इजलास बुला के दोबारा बेंच तश्कील दिया जा सकता है, वो मुतनाज़ बेंच में से 5 जजों ने कह दिया है कि वो फैसला हम मुअत्तल करते हैं। तो अब 5 जजेस का फैसला, क्या 5 ही जजेस, क्योंकि कानून ये है, नॉर्म ये है, असूल ये है, रूल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे इंट्रा कोर्ट अपील हो रही है तो उस इंट्रा कोर्ट अपील में पहले फैसले में अगर एक जज ने फैसला सुनाया था तो उससे ज़्यादा जजेस उसको अगर मुअत्तल करेंगे या उसको सेट असाइड करेंगे या टर्न डाउन करेंगे तो फिर वो टर्न डाउन होगा। इफ़ इट इज़ द सेम नंबर ऑफ जजेस तो फिर देयर इज़ कन्फ्यूजन वंस अगेन। तो इस वक्त यहाँ पे ये सिचुएशन, अभी के जो 5 जजेस हैं उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, हसन अज़हर रिजवी हैं, इरफान सादत हैं। अब वो 5 जजेस एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर, याई आफरीदी, मज़ाहिर नकवी, आयशा मलिक, 5 कह रहे हैं कि फ़ौजी अदालतें आइन से मुतसादिम हैं। अब ये 5 कह रहे हैं कि वो फैसला कि आइन से मुतसादिम है और उसको कलअदम करार दे दिया था ट्रायल को, उसको हम मुअत्तल करते हैं। ये भी 5 हैं, तारिक मसूद, अमीनुद्दीन, मोहम्मद अली मज़हर, हसन अज़हर रिजवी और इरफान सादत। और एक जज जो था मुसरत हलाली, उनके हवाले से खबर यह है कि उन्होंने इख्तलाफ किया है इन्हीं अपने 5 साथी जजेस से। अब तफसीली फैसला इस वक्त मेरे सामने अभी तक नहीं है, मैंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी चेक किया, लेकिन रिटन ऑर्डर अभी तक नहीं आया। वो आएगा तो मुसरत हलाली साहब ने क्या कह दिया वो पढ़ के मज़ीद क्लैरिटी के साथ आपके सामने बता सकूँगा कि मौजूदा सिचुएशन क्या है। इन 5 ने क्या कहा है, पहले 5 का तो हमें पता है कि उन्होंने क्या कहा है। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो सर्टनली कॉम्प्लिकेटेड है, अबहाम से भरपूर है और उसमें अभी मामला कुछ भी क्लियर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो एक चीज़ क्लियर है वो ये है कि जिस तरह से प्रोसीडिंग आगे चली है वो सर्टनली अफसोसनाक है। और उसमें जो ख़ास तौर पे जस्टिस तारिक मसूद के रिमार्क सामने आए हैं वो भी पढ़ के मुझे दुख ही हुआ है, अफसोस हुआ है, क्योंकि ये अजीबोगरीब तरीके से प्रोसीडिंग अब आगे चल रही है। रिपोर्ट ये हुआ है कि जब ये मामला टेकअप हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज़ हुआ है, तो एतजाज़ एहसन साहब सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि जी बेंच की तश्कील पर एतराज़ है। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर ये एतराज़ किया हुआ था और फॉर्मर चीफ जस्टिस वो जो हैं जवाद एस ख्वाजा साहब, अपने ज़माने में वो भी बड़े सख्त किस्म के जज रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी बड़े अच्छे जज थे, लेकिन जब वो सीट पर बैठे होते थे तो उनका भी पारा 7वें आसमान पर ही पहुंचा होता था। बहरहाल वक्त कैसे कैसे बदल जाता है। आज वो पिटिशनर हैं उसी सुप्रीम कोर्ट में जिसके वो चीफ जस्टिस होते थे और वो मामूली टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी उन्हें मैंने इंसाफ का जो हसूल है उसको बैक ऑफ करते हुए देखा है कि टेक्निकल ग्राउंड है ना, एक छोटी सी, उस टेक्निकल ग्राउंड का सहारा लेके जवाद एस ख्वाजा को ज़ाती तौर पे मेरा एक केस में एक्सपीरियंस है कि उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पे, टेक्निकल छोटी सी मामूली चीज़ पे उन्होंने वो केस जो है उसको सुनने से इनकार कर दिया था। तो वो उनकी भी जो, जब वो खुद जज थे तो उनके भी मामलात जो है वो मुझे तो ज़ाती तौर पर पसंद नहीं थे, लेकिन बहरहाल वक्त जो है वो बदल जाता है। आज वही जज साहब जो हैं वो पिटिशनर बन के सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तारिक मसूद साहब पे उनको भरोसा नहीं है, या वो तारिक मसूद साहब से कहते हैं कि जी वो अलहदा हो जाएं बेंच से, वो उनको काबिल कबूल नहीं है। तो एतजाज़ एहसन साहब सामने आए, उन्होंने ये पॉइंट उठाया। तो सबसे पहले जस्टिस तारिक मसूद ने ये कहा कि जी आपको नोटिस किसने किया, आप यहाँ कैसे आए, आपको किसने बुलाया। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि वो उन्हें एतराज़ है जवाद एस ख्वाजा साहब को। तो तारिक मसूद ने उसके ऊपर कहा कि जवाद एस ख्वाजा की तो अपनी जजमेंट है कि इट इज़ फॉर द जज टू डिसाइड कि वो अगर उसके ऊपर एतराज़ उठा दिया जाता है तो वो बेंच से अलहदा होना चाहता है, नहीं होना चाहता। अब देखें
ये भी मुकाफ़ात अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी है। और ये जो प्रिंसिपल है ना, इट इज़ ओनली फॉर द जज टू डिसाइड कि वो अलहदा होना चाहता है नहीं होना चाहता। अब इसको अगर रिविजिट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में कर लिया जाए, क्योंकि एक ज़माने में जवाद ख्वाजा कहते थे, अब जवाद ख्वाजा जिस जज के खिलाफ कह रहे हैं वो जज कह रहा है कि जवाद ख्वाजा ने ये कहा था तो मेरी मर्जी, नहीं होता अलहदा क्या कर लेंगे। ये रिमार्क्स कोट हुए हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद के कि नहीं होता अलहदा क्या कर लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर सरदार लतीफ़ खोसा सामने आए और उन्होंने कहा कि हमें आपके बेंच का हिस्सा होने पर एतराज़ है और आप बैठकर ये केस सुन रहे हैं। तो उसके ऊपर तारिक मसूद ने ये रिप्लाई दिया, तो क्या करूं, खड़े होकर सुनूं। अब देखें कितनी बेमानी गुफ्तगू हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जो इशू अंडर कंसिडरेशन है वो फौजी अदालतों का क़याम है और सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्राई होना है। और वो 102 लोग, उनकी ज़िंदगी का मामला है, उनके ख़ानदान वालों की ज़िंदगियों का मामला है, और कितने बेमानी तरीके से ये सिचुएशन बनी हुई है। और उन्होंने कहा आप बैठकर सुन रहे हैं, हमें एतराज़, उन्होंने कहा क्या मैं खड़े होकर सुनूं। तो ये बहुत ही मुझे सिचुएशन जो है वो अनफॉर्चुनेट और अनप्लेजेंट लगी है। अच्छा, बहरहाल उसके बाद जो एक और डेवलपमेंट आज की भरपूर है, जिसे पढ़ के, जिसे देख के, जिसके बारे में जानकर मुझे बड़ी हैरत हुई, वो ये है कि ख्वाजा हारिस साहब की एंट्री हुई है दोबारा किसी हाई प्रोफाइल केस में। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के भी वकील होते थे, इमरान खान साहब के भी वकील थे, फिर एक टाइम पे नवाज शरीफ के केसेस भी छोड़ गए, वापस कर गए, और इमरान खान के केसेस भी छोड़ गए, वापस कर गए। वजूहात जो दोनों सिचुएशंस में थी वो मुख्तलिफ थी, लेकिन मैं अभी उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब की जो एंट्री हुई है दोबारा, उसमें वो डिफेंस मिनिस्ट्री, वजारत दफा के वकील के तौर पर आए हैं और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में आके कि जी ये जो सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की बात हो रही है, हालांकि ख्वाजा साहब को हम पुराना जानते हैं और एक असूली मौक़िफ़ रखने वाले वकील के तौर पे जानते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में उन्हीं असूलों में एक असूल ख्वाजा हारिस साहब या उन जैसे वकला का जो कि ख़ुद को प्रोफेशनल ही कहते हैं, वो ये है कि जी वो कहते हैं कि वकील का काम है रिप्रेजेंट करना किसी को भी, तो वो किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर प्रोफेशनली कोई केस मुझे दिया जा रहा है, ब्रीफ दिया जा रहा है, उसकी फ़ीस दी जा रही है, तो वो फ़ीस लेकर मैं किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वो अब वजारत दफ़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इफ़ दिस इज़ द स्कूल ऑफ थॉट दैट ही सब्सक्राइब्स टू, कि वो समझते हैं कि वो किसी को भी, और उसमें मोरालिटी का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, सिर्फ लीगल क्वेश्चन है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ राइट टू ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन। तो मेरे ख्याल में, क्योंकि आपको याद होगा ख्वाजा हारिस साहब एक ज़माने में उसके भी वकील बने थे, उसके वो जो मशहूर केस था इस्लामाबाद का, मुझे उस खातून का नाम जहन से निकल रहा है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, खातून का मर्डर हो गया था, और वो जो शख्स है बड़ी अमीर कबीर फैमिली से था, अभी तक जेल के अंदर है, और उसने वो बड़ा बेदर्दी से, बेरहमी से मर्डर कर दिया था। तो वो उसके पेरेंट्स के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब बेल में, और तब भी मेरी ख्वाजा हारिस से बात हुई थी, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा था कि वकील सर्टनली इट इज़ द जॉब ऑफ द लॉयर टू रिप्रेजेंट लीगली, और वो कर सकता है। तो बहरहाल अभी वो लीगली डिफेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये सारे लोगों को सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ उन सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होने की बात हो रही है जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। ये ख्वाजा हारिस ने वहाँ पर आज आर्ग्यू किया है और ये उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है। बहरहाल इट वाज अ सरप्राइज़ कि ख्वाजा हारिस जो है वो अब डिफेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केस में, और वो कह रहे हैं कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है फ़ौजी अदालतों में। मैं तो इस हवाले से बहुत क्लियर हूँ कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता, और फ़ौजी अदालतें सिर्फ फ़ौज के अपने अंदर महकमे के लिए होती हैं, और वो आम अदालतों के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती हैं, बिकॉज इफ़ दैट हैपन्स दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड दिस विल रिजल्ट इन कियोस, और उससे फिर मज़ीद ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगी और रियासत की फंक्शनिंग इफ़ेक्ट होती है, और फिर एक अजीबो-गरीब सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसमें केओस है, जिसमें मामलात जो हैं वो स्मूथ फिर नहीं चलते हैं। बहरहाल मज़ीद प्रोसीडिंग में क्या हुआ, ये हुआ कि
अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ट्रायल मुकम्मल हो गए थे इन सिविलियंस के, ये जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से थे, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि कुछ पर फर्द जुर्म आयद हो गई थी, कुछ पर होना बाकी थी। ठीक है, कुछ पर फर्द जुर्म आयद हो गई थी और कुछ पर होना बाकी थी। बहुत से तो शायद बरी हो जाए और जिन्हें सज़ा भी होगी उन्हें 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। अब ये बड़ा अजीब जुमला जिस पर पहले भी मैंने एतराज़ किया था कि ये अटॉर्नी जनरल को कैसे पता है कि सज़ा 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी, और अदालत ने भी यही सवाल पूछा कि आपको कैसे मालूम है कि सज़ा अगर होगी तो 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी। उस पर उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान की हिरासत का दौरानिया भी शामिल होगा सज़ा में, यानी कि जब से उन्हें अरेस्ट किया हुआ है और वो कैद हैं, वो वाला दौरानिया भी सज़ा के दौरानिए में शामिल कर लिया जाएगा। ये भी अटॉर्नी जनरल को कैसे पता है कि वो जज जो भी होगा फौजी अदालत में वो शामिल कर देगा, बिकॉज इवेंचुअली दिस इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। ये तो सवाबदीद होता है जज का कि वो मुल्जिम को कॉन्डक्ट को देख के फैसला करता है अकॉर्डिंगली। बहरहाल उसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया, कुछ देर बाद सुनाया गया और उसके बाद 5-1 से फैसला आया है। 5 जजों ने कहा है कि 23 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला जिसमें फौजी अदालतों को कलअदम करार दे दिया था उसको मुअत्तल किया जाता है वक्ती तौर पे, और ट्रायल सिविलियंस का यानी कि फ़िलहाल जिसका नतीजा निकलेगा कि वो जारी रह सकता है, लेकिन हतमी ट्रायल का फैसला तब तक नहीं आएगा जब तक हतमी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो फैसला मशरूत होगा। लेकिन वक्ती तौर पे गुंजाइश 5 जजों ने निकाली है फौजी अदालतों में ट्रायल को कंटिन्यू करने की, जबकि एक जज मुसरत हलाली साहब के हवाले से खबर यह है कि उन्होंने कह दिया है कि उन्हें इख्तलाफ है। अब एग्जैक्टली किस नौइयत का इख्तलाफ है और क्या कहा है उन्होंने, ये जब फैसला आएगा तो पढ़ के फिर ही आपके सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल है, इट हैज़ टेकन द शेप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ये अब एक आइनी, कानूनी, अदालती बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और फौजी अदालतों का क़याम वैसे ही आपको पता है इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, कस्टम्स के ख़िलाफ़ है, एंड इट ब्रिंग्स अ वेरी बैड नेम टू द कंट्री इंटरनेशनली कि ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे फौजी अदालतें सिविलियंस को ट्राई करती हैं और उनके फ़ैसले सुनाती हैं। तो ये पस मंज़र में रखते हुए 5 जजेस ने जो आज फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के, मैं समझता हूँ कि ये फैसला आने वाले दिनों में इसको एक गलत फैसले के तौर पे ही तस्वुर किया जाएगा, और मेरी नज़र में कानूनी तौर पे ये अभी भी गलत है। बहरहाल ये तो फौजी अदालतों के हवाले से सिचुएशन थी। आगे चलते हैं, साइफर ट्रायल। अब खबर ये लगी है कि साइफर ट्रायल में जो फेयर ट्रायल अब हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि जेल ट्रायल नहीं हो सकता, फेयर ट्रायल होना चाहिए, तो अब बकौल हुकूमत के और बकौल जज अबुल हसनात जुल्करनैन के फेयर ट्रायल हो रहा है। अब हो रहा है या नहीं हो रहा, और जिस तरह से हो रहा है क्या वो भी फेयर ट्रायल की डेफिनेशन में फॉल करता है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन साइफर ट्रायल के हवाले से खबर यह है कि साइफर ट्रायल में मुल्ज़िमान को, इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को पे फर्द जुर्म आज आयद होगी, ये खबर आई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है, दोनों के जो वकला है, वो ये कहते हैं कि फर्द जुर्म आयद नहीं हुई है, और अगर अदालत कंसिडर कर रही है कि आयद हो गई है तो वो दुरुस्त तरीके से आयद नहीं हुई है, क्योंकि जब एविडेंस की कॉपियां दी जाती हैं, जो कि कल दी गई थी कुछ एविडेंस मुल्ज़िमान को, तो उस 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होती है। इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 265 की बात हो रही है, 7 दिन बाद। तो उन्होंने अगले दिन विद इन 24 आवर्स, 24 घंटों में फौरी तौर पे फर्द जुर्म आयद कर दी है। और दूसरा वो ये कहते हैं कि जो ट्रायल की प्रोसीडिंग है वो इस वजह से अभी भी कानून के मुताबिक या हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक नहीं है, क्योंकि ओपन ट्रायल अभी भी नहीं हो रहा। और वो क्यों कहते हैं कि नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मीडिया जिसको इजाज़त दी गई है उसको छोटा सा एक शीशे का बॉक्स बनाया हुआ था, उसके अंदर 5 रिपोर्टर्स को डाल दिया गया, और वो 5 रिपोर्टर्स जो थे उनमें वो रिपोर्टर शामिल नहीं थे जिन्होंने लास्ट टाइम बाहर जाके रिपोर्टिंग की थी इमरान खान की गुफ्तगू के हवाले से। उन लोगों को, उन पर्टिकुलर रिपोर्टर्स को इस बार अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। जिन 5 को दी गई है उनको शीशे के बॉक्स में बिठाया गया, और वो तकरीबन 40-50 मीटर दूर थे अदालती कार्रवाई से, और बकौल इमरान खान के वकला के उन लोगों तक अदालती कार्रवाई की आवाज़ भी नहीं पहुंच रही थी।
और एक वकील ने यह भी कहा है कि उन्होंने पूछा रिपोर्टर से जाके कि आपको आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने कहा कि हमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो एक तो बड़े लिमिटेड सिलेक्टेड लोगों को मीडिया के नाम पे अंदर डाला गया, अंदर आने की इजाज़त दी गई और उनको भी आवाज़ नहीं गई है। और 10-12 लोगों को बिठाया हुआ था जिन्होंने कहा कि हम अवामुन नास में से हैं। अब वो कौन लोग थे ये किसी को पता नहीं है कि वो अवामुन नास में से कौन लोग थे। तो बहरहाल एक तो दोबारा जेल में ही जेल ट्रायल ही होते हुए ओपन ट्रायल उसको कहा जा रहा है। एक एतराज ये है पीटीआई का। तो अब इस एतराज के होते हुए दोबारा होगा ये कि पीटीआई जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कहेगी कि आपने एक फैसला दिया था, उसमें आपने कहा था ओपन ट्रायल होना चाहिए। ओपन ट्रायल के तकाजे ये होते हैं, वो तकाजे अभी भी पूरे किए बगैर जेल में जो ट्रायल हो रहा है वो ओपन ट्रायल नहीं है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब दोबारा फैसला ये देगी कि पहले तो जो था वो ओपन ट्रायल नहीं था और हमने उसको कलअदम करार दे दिया था। अब जो ओपन ट्रायल के नाम पे हो रहा है, क्या ये ओपन ट्रायल है? अगर तो वो कह देंगे कि ये ओपन ट्रायल है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे पीटीआई के वकील। और अगर वो कहेंगे कि ये भी ओपन ट्रायल नहीं है तो ये फर्दे जुर्म आज जो बकौल प्रोसिक्यूशन के आयद हो गई है लेकिन इमरान खान के वकला के आयद नहीं हुई है, ये भी दोबारा कलअदम करार दे दी जाएगी। तो ये मामला दोबारा अभी तब तक सेटल नहीं होगा जब तक कि इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला नहीं आ जाता कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो ओपन ट्रायल के तकाजों को पूरा करती है या नहीं करती है। ठीक है जी, तो ये आज की कार्रवाई है साइफर की। और उसके अलावा जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत अल मशहूर तोशा खाना केस, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा नाअहली कर दी, जिसमें एक दफ़ा सज़ा जज हुमायूं दिलावर ने कर दी, उसी तोशा खाना में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने भी आज इमरान खान की ज़मानत खारिज की है, अबूरी ज़मानत, और नैब ने उनकी गिरफ्तारी जेल में ही डाल दी है। जिसका मतलब ये है क्योंकि साइफर में सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत जा चुकी थी और बात ये हो रही थी कि साइफर में अगर इमरान खान की ज़मानत हो जाती है तो उनकी रिहाई हो सकती है। तो अब अगर वहाँ से उनको ज़मानत पर रिहाई का परवाना मिलता भी है तो यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी डल चुकी है। जब तक अब इसमें ज़मानत नहीं होगी तब तक रिहाई मुमकिन नहीं होगी। तो बहरहाल ये पहली दफ़ा आई थिंक इन दी हिस्ट्री ऑफ नैब के भी प्रोसीडिंग्स जो है वो हो रही हैं अडयाला जेल के अंदर, और वहाँ पे जज साहब ने अबूरी ज़मानत इमरान खान की खारिज कर दी है और उनको उनकी गिरफ्तारी नैब ने जेल में ही डाल दी है। और आखिरी खबर आज के व्लॉग में आपको देता जाऊँ वो ये है कि ताहयात नाअहली से मुतल्लिका तमाम केसेस सुनने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ किया है और जनवरी में उन्होंने कहा कि तमाम केसेस सुनेंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब जनवरी में अगर वो केसेस सुने जाते हैं तो उनका केस भी उसका हिस्सा होगा और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद फिर क्या करती है वो आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।